कश्मीरी पंडितों की आंखों में आंसू देखने को मिले हैं, क्योंकि इतिहास के वो पन्ने खोले हैं इस मूवी ने जो पन्ने कहीं ना कहीं दब कर रह गए थे। एक बार फिर जो है अगर हम बताने की कोशिश करें, कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी नजर आए और कुछ उल्लंघन करते भी नजर आए, पर ये तस्वीरें आपको शिवसेना डोगरा फ्रंट की ओर से दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आपको मैं बता दूं कि इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आंखें नम सी हो जाती हैं, और कश्मीरी पंडितों की आंखों में एक बार फिर जो है आंसू सामने दिखाई पड़े हैं और आंसू जो है वो छलके हैं ये मूवी देखने के बाद। पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कश्मीर में जो ये सब हुआ, इंसाफ अभी तक क्यों नहीं मिला, काफी सारे सवालात जो है निकलकर सामने आते हैं। पर कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ उसके लिए इंसाफ मांगते हुए और जिसने ये किया, अगर हम बात करें जो हुआ इसके लिए इंसाफ मांगते हुए और जिसने ये किया उसे सजा देने के लिए आज डोगरा फ्रंट शिवसेना की ओर से अशोक गुप्ता जो है इस बात की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें जो आप कंट्री मेल के माध्यम से देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो आप पोस्टर इनके हाथ में कपिल शर्मा का देख रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा हाई टीआरपी शो की अगर मैं बात करूं तो कॉमेडियन शो द कपिल शर्मा शो। उसके बाद ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, कहीं ना कहीं कपिल शर्मा को भी इसमें जो है लाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हर मूवी की प्रमोशन जो है यहाँ पर आकर होती है। पर अगर मैं बात करूं कपिल शर्मा ने जो है द कश्मीर फाइल को प्रमोट करने से मना किया, उसकी प्रमोशन करने से मना किया, जिसके बाद जो है लोगों का गुस्सा जो है वो भी यहाँ पे सिद्धि हो जा, दोनों हाथों से पकड़, दोनों दीपक कड़ा प्रदर्शन है कि कड़ी सजा जो है वो यहाँ पर सामने आ रही कपिल शर्मा, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा की मैं बात करूं तो उसके विरोध में भी इस समय नारे लग रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा प्यार जो है कपिल शर्मा शो से करते हैं, बहुत ज्यादा टीआरपी जो है जम्मू कश्मीर से कपिल शर्मा शो को मिलती है। पर वहीं पर इस बीच ये जो जलती हुई तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं गुस्सा जो है कपिल शर्मा के ऊपर फूटा है। जो जलती हुई तस्वीरें हैं इस बात का सबूत है कि कश्मीर फाइल्स को प्रमोट ना करने पर जो है लोगों का गुस्सा भी कहीं ना कहीं कपिल शर्मा के ऊपर फूटा है। और बहुत से युवा ऐसे भी हैं जो कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम कपिल शर्मा शो जो है वो नहीं देखेंगे। ये तस्वीरें देखिए काफी ज्यादा निकलकर इस समय सामने आ रही हैं और हर तस्वीर अलग जो बयान है वो पेश कर रही है। इस समय की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कंट्री मेल के माध्यम से कर रहे हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो है द कश्मीर फाइल्स ने एक बार फिर लोगों के जो घाव है वो कहीं ना कहीं ताजा कर दिए हैं। लोग उस बात को उस तरह वापस देख सकते हैं जो उस युद्ध में जो है बीता था। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश जो है हम लगातार कर रहे हैं। आपको बताएं ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आप कपिल शर्मा के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं और जो कश्मीर में हुआ द कश्मीर फाइल्स ने एक बार फिर जो है इतिहास को दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं की है, क्या कहेंगे इस तरह? देखिए ऐसा इतिहास दिखाया है जिसने लोगों को झंझोड़ करके रख दिया है। इससे पहले एक पिक्चर आई थी जो कश्मीर के इंस्टांसेस पे थी 19 जनवरी 1990 के ऊपर, उसका नाम था शिकारा। अरे सैनिटाइज करके पिक्चर को दिखाया गया था। अरे कश्मीरियों की और मुसलमान के भाईचारे को दिखाया गया था। अरे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय नहीं था। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर के हर मस्जिद के अंदर से आवाज आई थी, ए पंडितों कश्मीर छोड़ो, ए पंडितों कश्मीर छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तुमको फूंक देंगे, तुमको मार देंगे। टिका लाल टिपलू, तो चाहे वो वहां पर रहने वाले लासा कोल थे, अरे घरों से बाहर निकाल करके उन्हें मारा गया था, उन्हें छेद दिया गया था गोलियों से। और जिस समय आज ये पिक्चर दिखाई गई है
लोगों को उसको सच्चाई दिखाई गई है। अरे उसको सपोर्ट करने के बजाय जो है उसके अगेंस्ट राजनीति की जा रही है। अरे केरला कांग्रेस ये ट्वीट करती है कि उस समय जो है ये श्रीमान जगमोहन साहब ने आकर के जो है ये सारी की सारी राजनीति रची थी। अरे 19 जनवरी 1990 को तुमने आवाज दी थी। 21 जनवरी 1990 को जगमोहन साहब कश्मीर पहुंचे थे। अरे वो तो आए भी नहीं थे, उन्होंने कैसे ये सब करवा दिया? अरे पाकिस्तानी स्पॉन्सर था। अरे 80 के दशक के अंदर जिस समय इंसर्जेंसी शुरू हुई है, इन्होंने बॉर्डर पार जाना शुरू किया है, उस समय की राजनीति स्टार्ट हुई है। और उस समय के जो ये लोग थे, जो सियासी दल थे, चाहे वो राजीव गांधी साहब हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, जो उस समय की सत्ता के अंदर बैठे थे, अरे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आर्मी को, सीआरपीएफ को, बीएसएफ को उनकी छावनियों में भेज दिया गया और उनको कहा गया अब किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है, रुकवा सकते थे ये जंग? अरे बिल्कुल रखवा सकते थे। आर्मी हमारे पास थी, आर्मरी हमारे पास थी, इन्फिल्ट्रेशन को रोकने की सारा तरीका हमारे पास है। अरे अगर हम इन्फिल्ट्रेशन रोक सकते हैं तो ये कुछ चंद लोग हाथ में बंदूक पकड़ करके जो घूम रहे हैं उन्हें नहीं रोका जा सकता था? अरे सब कुछ हो सकता था। बट दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, अपने देश में रह करके रेफ्यूजी हो गए, अपने देश में रह करके अपने घर को छोड़ना पड़ा। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति आपके घर में आकर के कहे चलिए निकलिए यहाँ से बाहर, कहाँ जाएंगे? कोई जगह है? कुछ नहीं पता। कोई व्यक्ति मुझे आकर के कहे अपने घर से बाहर जाइए, कहाँ जाऊंगा मैं? मेरे पास कोई जगह नहीं है। अरे ये जो पिक्चर देखी है ना, सुना तो मैंने भी था, लेकिन पिक्चर देखने के बाद सीने में मेरे आग लग गई। अरे लोगों को अपने घरों से बाहर निकाला गया, उन्हें धमकियां दी गई। अरे मंदिरों को तोड़ा गया, भगवान शिव का जो शिवलिंग था उसे मूत्र स्थान बना दिया गया। वहां पर वो जाकर के मूत्र करते थे जिसे हम पूछते हैं। अरे इससे ज्यादा घटिया, इससे ज्यादा गंदा और इससे ज्यादा मुझे लगता है बर्बरता आज तक दुनिया के किसी कोने में नहीं हुई। अरे हम सुनते थे हिटलर बर्बरता करता था, अरे अपने देश में रह करके बर्बरता हुई, घरों से उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद अपने देश में वो लोग रेफ्यूजी बन गए। कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर भी जो है इसको इतिहास को दोबारा रचाने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं फिर भी उनके समर्थन में निकलकर सामने आ रही है। आज भी वो ये मान नहीं रहे कि जो हुआ हमारी वजह से हुआ। कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ तो किसकी वजह से हुआ? अगर आज इस देश के अंदर जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई वो मोदी ने की, वैसे ही अगर उस समय जो है इस प्रकार की बर्बरता हुई या एक्सोडस हुआ कश्मीरी पंडित का, किसने किया? सरकार क्या कर रही थी? श्रीमान राजीव गांधी साहब के पास वहां उस समय क्या कंट्रोल नहीं था? सब कुछ था। एंड राजीव गांधी साहब ने जगमोहन साहब को यहाँ पर भेजा था। ही वाज द मैन ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो आज कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की घटिया बातें कर रही है? केरला कांग्रेस ट्वीट करके कहती है कि जगमोहन वाज द मैन ऑफ बीजेपी। अरे सत्ता तुम्हारी, प्रधानमंत्री तुम्हारा 1990 के दशक के अंदर भेजा उन्होंने, तो बीजेपी का आदमी कहां से हो गया? फारूक अब्दुल्ला वाज सपोर्टेड बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट इन द 1990s। और उसके जब आने के बाद एक एक्सोडस हुआ, फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन भाग गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। ही कंप्लीटली डिस्टेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द एंटायर एक्सोडस ऑफ द कश्मीरी पंडित्स। अरे पिक्चर देखने के बाद रूह कांप गई। और विवेक अग्निहोत्री साहब को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। अरे क्या कमाल की पिक्चर दिखाई है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, जन जन को आपने एक रियलिटी बताई है कि वहां पर घटा क्या था। और घरों से बाहर निकाल करके औरतों को मारा गया। अरे औरतों को बाहर निकाल करके उनकी छातियां काट दी गई। इससे ज्यादा घटियापन, इससे ज्यादा दरिंदगी मुझे नहीं लग सकता। क्या कहेंगे आप? उन्होंने मूवी को प्रमोट करने से मना किया। पैसे का पुत्र है वो, पैसे देखता है। कौन से लोग आएंगे और आकर के टीआरपी निकलेगी, उसकी सिर्फ इतनी ही सोचा, इतनी कहानी है। अरे एक बात ध्यान में रख, तू भी एक गरीब परिवार से आया है, पंजाब का ही रहने वाला है। कश्मीरियों के बारे में तूने भी सुना होगा। अगर दिखाता तेरी जय जयकार होती। जो आज तेरी फोटोएं जलाई गई हैं, तेरे नाम के जयकारे लगते। बट आज तूने, कश्मीर से सबसे ज्यादा टीआरपी कपिल शर्मा शो को मिलती है। लोग प्यार करते हैं उन्हें और उन्होंने इस तरह का, देखिए प्यार करते हैं उनकी कॉमेडी के ऊपर, प्यार करते हैं उनके हंसास्मत के ऊपर। लेकिन आज जो कपिल शर्मा ने अपना रूप दिखाया है कि पैसे का पुत्र बन करके एक रियलिटी 1990 की जो है उसको कंप्लीटली जो है अबॉलिश किया है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि यार मेरी वहां पे टीआरपी नहीं आती। बेटा तेरे घर के अंदर घुस करके तुझे कोई मारेगा और उसके बाद तू कहेगा कि मैंने ये बाहर दिखाना, और तू कहेगा टीआरपी नहीं आती, तेरे भी दिल में वैसी ही आग लगेगी। कपिल शर्मा शो जम्मू के अंदर, कश्मीर का मुझे नहीं पता कश्मीर के बारे में वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। आधे पाकिस्तान के, आधे चाइना के, हिंदुस्तान के, तो वो है भी नहीं है। कश्मीर के अंदर ये चले नहीं चले, लेकिन जम्मू के अंदर कपिल शर्मा शो कोई नहीं देखेगा। घटिया स्तर की बातें वो करता है और घटिया स्तर की उसने बात की है। लाल चौक पे तिरंगा अगर छा सकता है, तिरंगे जैसी लाइटिंग हो सकती है, तो क्या लगता है कि कश्मीर के अंदर इस तरह की मूवी भी जो है सामने दिखानी चाहिए ताकि असलियत पता लग सके हुआ क्या था? बिल्कुल। और मुझे लगता है आज जब ये पिक्चर दिखाई गई है उसके बाद जो है लोगों को सच्चाई से अवगत हुए हैं। और ये पिक्चर के बाद जो है लोगों को एक रियलाइजेशन हुई है। और आप देख रहे हैं लंदन के अंदर ये पिक्चर, अमेरिका के अंदर ये पिक्चर, यूरोप के अंदर ये पिक्चर, जापान के अंदर जहाँ हिंदुस्तानी बसते हैं, जब वो बाहर आए, उन्होंने बाहर आकर के क्या कहा? अरे मैं अपने कश्मीरी भाइयों से माफी मांगता हूँ,
कि मैं उस समय, मुझे जानकारी नहीं थी, मैं सच्चाई से अवगत नहीं था, इसलिए मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। अरे रूह को झंझोड़ने वाली पिक्चर है, रूह को आग लगाने वाली पिक्चर है, और कश्मीरी पंडितों को मैं नमन करना चाहता हूँ। अरे अपने घर छोड़ करके आप लोग भाग गए, फिर भी जो है आपने कभी पत्थर हाथ में नहीं उठाया, आपने कभी बंदूक हाथ में नहीं उठाई जैसे उन लोगों ने उठा ली। किस बात को लेकर के कि आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, जिसको चाहिए पाकिस्तान जाके ले ले, यहाँ नहीं मिलेगी। आपको लगता है आपने सैल्यूट किया विवेक अग्निहोत्री जी को? और चलिए, साफ तौर पर सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हमने की है कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें द कश्मीर फाइल्स, और ये कश्मीर फाइल्स कहीं ना कहीं एक बार फिर लोगों के दिल में जो है जगह बनाती नजर आई। आपको मैं बता दूं, ये कश्मीर फाइल्स, अगर मूवी की हम बात करें, कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर वो इतिहास बताया गया है जो उनके साथ बीता था। कहीं ना कहीं हम बात करें, बहुत समय इस बात को हो चुका है, बहुत पुश्तें आगे आ चुकी हैं, और वो बच्चे जब रोज वही कहानी अपने पेरेंट्स से सुनते थे कि उनके दादा दादी के साथ क्या हुआ था, उनके परदादा दादी के साथ क्या हुआ था, उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ था, वो बच्चों के दिल में भी कहीं ना कहीं जो है नफरत का, कहीं ना कहीं अगर हम बात कर रहे हैं, नफरत सी जरूर आई होगी। पर उसके बाद जब ये मूवी दिखाई गई तो पूरी असलियत जो है निकलकर सामने आई। उन बच्चों को पता लग सका कि आखिर में इतिहास में आखिर हुआ क्या था, आखिरकार क्या ये सब मामला निकलकर सामने आया था। ये आपको दिखाने की भी कोशिश हमने की थी। आपको मैं बता दूं कि कश्मीर फाइल्स ने कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं, कश्मीर फाइल्स ने लोगों के दिल में फिर उसी तरह जगह बनाई है। उसी के साथ मूवी की प्रमोशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा टीआरपी कपिल शर्मा शो को जो है जम्मू कश्मीर से मिलती है। लोग उनकी कॉमेडी को पसंद करते हैं, और हर मूवी कहीं ना कहीं रिलीज होने से पहले प्रमोशन वहां पर होती है। कपिल शर्मा शो की बात करूं तो द कश्मीर फाइल्स को जो है प्रमोट करने से मना किया, जिस वजह अब जम्मू के लोगों को भी जो है उनके अंदर गुस्सा निकलकर सामने आया है। कपिल शर्मा पर भी जो है थोड़ा गुस्सा जो है वो निकलकर फूटा है सामने, और वो गुस्सा इसलिए फूटा है कि कहीं ना कहीं अगर वो प्रमोट कर देते तो शायद आज इस तरह उनकी तस्वीरों को जलाया नहीं जाता। एक बार इतिहास दिखाने की कोशिश की गई है, वो घाव जो कहीं ना कहीं सूख गए थे, एक बार फिर जो है वो घाव निकलकर सामने आए हैं। क्या कहते हैं आप लोग, इस पर जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट पर अपनी राय रखिएगा। द कश्मीर फाइल्स को किस तरह से देखते हैं, और अगर आप लोगों ने देखा है तो कितना प्यार उस मूवी के लिए निकलकर सामने आया, कितना दर्द जो है आपके दिलों में उसके लिए निकलकर सामने आया है। जरूर रखें कमेंट बॉक्स में अपनी राय। बने रहे कंट्री मिल के साथ। जय हिंद।